जल्दी खत्म करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस की और साथ में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में क्या सिलेबस रहेगा, पेपर 2 में क्या सिलेबस रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट समझ लेते हैं कि पेपर 1 में आपका टैग और नॉन टैग दोनों आएंगे और पेपर 2 के अंदर ओनली टेक्निकल आने वाला है। तो पेपर 1 आपका जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा जो पैटर्न है काफी वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। ये CBT 1 का एग्जाम पैटर्न है और ये CBT 2 का एग्जाम पैटर्न है। दोनों में जो नेगेटिव मार्किंग है अब 1/3 हो गई है, ठीक है ना। पहले पेपर 1 में 0.25 थी, लेकिन और सेकंड पेपर में कन्वेंशनल था इसलिए वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे इसमें भी 1/3 और इसमें भी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि पेपर 1 CBT 1 के अंदर आपके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो कि 100 नंबर का है और जनरल अवेयरनेस है 50 नंबर की और रीजनिंग है 50 नंबर की। मैं CBT 1 की बात कर रहा हूं। तो CBT 1 में सिर्फ जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो थोड़ा अलग रहेगा, बाकी पेपर 1 और पेपर 2 में टेक्निकल का सिलेबस सेम है। तो एक बार हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपका रीजनिंग का सिलेबस है और ये 50 मार्क्स की है, ठीक है। ये 50 मार्क्स की आपकी है। अब इन 50 मार्क्स में आपसे चाहे वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग होगी, वर्बल रीजनिंग होगी, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये तीनों ही पार्ट उसके अंदर देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन हो गया आपका, या नंबर सीरीज होगी आपकी, या फिर रैंकिंग वाला जो सीरीज है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, और इसके अलावा डाइस वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पेपर फोल्डिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शन टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पुराने एनालिसिस में भी जैसे क्वेश्चंस आया करते थे सेम वैसे ही क्वेश्चन देखने को अब भी मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के नाम से यहाँ पे दिया हुआ है। तो जनरल इंटेलिजेंस के अंदर आपके क्वेश्चंस जो इंक्लूड होंगे वो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जैसा 2022 तक जो पैटर्न चल रहा था सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं है। आगे लिखा है द टेस्ट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजी, उसके बाद में सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट के क्वेश्चन जो आते हैं, स्टेटमेंट वाले, डिसीजन मेकिंग, ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद में विजुअल मेमोरी, मतलब देख के आपको आइडेंटिफाई करना होता है, फिगर काउंटिंग, फिगर भी आ जाती है इसके अंदर। देन उसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, जैसे इसको हम लोग ब्लड रिलेशन भी कहते हैं। अर्थमेटिक रीजनिंग होती है जिसमें थोड़ा बहुत आपको पेन चलाना पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद वर्बल फिगर्स क्लासिफिकेशन, जैसे कई बार फिगर्स दे रखी होती है इसमें से इवन ऑड भी आइडेंटिफाई करना होता है 4 फिगर्स में से, ठीक है। देन उसके बाद अर्थमेटिकल नंबर सीरीज भी आ जाती है, जैसे आपको एक सीरीज दे देगी, इवन ऑड सीरीज होंगी, उसमें जैसे 1 2 3 लिख दिया तो आगे क्या आएगा, इस तरीके की सीरीज। या फिर एक फिगर के अंदर भी सीरीज दी जाती है, जैसे फिगर एक बॉक्स बना दिया, उसके अंदर नंबर काउंटिंग दे दी और उसमें आपको एक नंबर आइडेंटिफाई करना होगा। देन उसके बाद द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड द क्वेश्चन डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मतलब कि सिंबल्स या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो होते हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए जा सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वर्बल, नॉन वर्बल और कॉन्सेप्ट बेसिस यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, हाई लेवल नहीं रहता है, जैसे पुराने सालों के एनालिसिस को देखा जाए तो, ठीक है। तो ये रहा सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग के बारे में। सेकंड जो पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस का। अब जनरल अवेयरनेस में बहुत सारे पार्ट है, जिनमें से कुछ मेजर पार्ट्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस सिलेबस को हम लोग लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जाम में ज्यादातर जो वेटेज रहता है वो है आपका करंट अफेयर्स का। दूसरा है आपका जनरल साइंस, जिसमें आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी आती है, लेकिन वो जैसा कहा जाता है 10th लेवल तक का जो साइंस है उस वहां से क्वेश्चंस आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। डायरेक्टली आपको अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करूं तो बाकी के जो पार्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, कल्चर है, आर्ट्स, कल्चर एंड आर्ट है, उसके अलावा स्पोर्ट्स आपके हो गए। और आजकल जो क्वेश्चंस आने लगे हैं, जैसे बुक के नाम पूछ लेगा आपसे, बुक्स किसके राइटर्स पूछ लेगा आपसे, अवार्ड के नाम पूछ सकता है जो कि करंट अफेयर वाले पार्ट में जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से पार्ट पूछ लेता है, आजकल कौन से नए नियम बनने लगे उनसे रिलेटेड, या कौन सी योजना आजकल चल रही है, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है SSC JEE में पूछे जाते हैं। और ऐसा ही यही परंपरा आपकी आगे भी चलती रहेगी। तो यहाँ पे अगर अपन लोग इंक्लूड करें तो जनरल अवेयरनेस के नाम से दिया गया, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी में सब कुछ है। GS भी इसी के अंदर है, मतलब जनरल साइंस। यहाँ पे क्वेश्चन जो है एम टू टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड हिम और हर, मतलब आपके आसपास जो एनवायरमेंट में जो चीजें हो रही हैं, मतलब वो करंट अफेयर में भी इंक्लूड हो जाएंगी चीजें। इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे करंट इवेंट से, सच एज मैटर ऑफ द एवरीडे ऑब्जर्वेशन के आजकल आपके आसपास पूरे दुनिया में क्या चल रहा है उससे रिलेटेड।
एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एक्सपेक्ट, जो साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे जो कि एक एजुकेटेड पर्सन को पता होने चाहिए। उसके बाद लिखा है द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड द क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडियन एंड नेबरिंग कंट्रीज, आसपास के देशों के से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत सारी संधियां पूछी जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। देन उसके बाद हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च, इन सभी के ऊपर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग, जीके दोनों का सिलेबस सेम टू सेम वही है जैसा पुराने सालों में रहा है, ठीक है, और इसमें से क्वेश्चंस भी उसी लेवल के ही बनाए जाएंगे जैसे पहले बनते आए। तो अगर आपको और पैटर्न देखना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। एक ब्रीफ डिस्कशन है, हम लोग इस वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के जो बेसिक 11 सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसा यहाँ पे दिखाया गया है, बिल्डिंग मटीरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और स्ट्रक्चर में आपके कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे टॉस बोलते हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी एंड स्टील डिजाइन। तो ये टोटल मिला के लगभग 11 से 12 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है बिल्डिंग मटीरियल। तो बिल्डिंग मटीरियल के अंदर यहाँ पे बीएमसी और बीटी दोनों को दिया गया है, मतलब कि बिल्डिंग टेक्नोलॉजी भी आएगा और बिल्डिंग मटेरियल्स भी आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार लिखा हुआ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड क्लासिफिकेशन। अब हर एक मटेरियल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और उनके क्लासिफिकेशन भी होते हैं। जैसे स्टोन का भी होगा, चाहे वो ब्रिक होगी उसका भी होगा, जो भी मटेरियल चाहे वो सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, इन सभी के अपनी एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन और साथ में इनका क्लासिफिकेशन भी होता है। तो इसलिए एक साथ लिख दिया गया है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन और उनके सभी के स्टैंडर्ड टेस्ट, उनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है। अब उन मटेरियल के नाम दिए गए, जैसे बिल्डिंग स्टोन हो गया, सिलिका बेस्ड प्रोडक्ट जैसे आपके पास में ब्रिक हो गई, फिर उसके बाद सीमेंट हो गया, पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में स्पेशली बात करेंगे। एस्बेस्टोस प्रोडक्ट हो गए आपके, एस्बेस्टोस मतलब ये सीमेंट के ही ऊपर ही बेस्ड प्रोडक्ट है आपके। फिर टिम्बर है, वुड बेस्ड प्रोडक्ट मतलब प्लाईवुड हो गया, बैटन वुड हो गया, लैमिनेट्स, बिटुमिनस मटीरियल, पेंट, वार्निश, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ चीजें हिडन है, जैसे आपको यहाँ पे स्कैप फोल्डिंग हो गया, आर्च लिंटल हो गए, डोर विंडोज हो गए आपके, शोरिंग, फ्लोरिंग, स्कैप फोल्डिंग, ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, जो यहाँ पे डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं है लेकिन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। दो पार्ट है, पहला एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और दूसरा है वैल्यूएशन। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वैल्यूएशन में से भी। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ग्लॉसरी ऑफ द टेक्निकल टर्म्स, पहली बार टेक्निकल टर्म्स जो कि वैल्यूएशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद में रेट एनालिसिस, मेथड एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि कोई भी चीज को मेजरमेंट कौन सी यूनिट्स में किया जाता है। आइटम ऑफ द वर्क, अर्थ वर्क, ब्रिक वर्क, इन सभी की कैलकुलेशन आपसे पूछी जाती है। आरसीसी वर्क, शटरिंग, टिम्बर वर्क, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, बाउंड्री वॉल, मतलब कहीं ना कहीं देखें तो बीएमसी, आरसीसी, स्टील, इन सभी का काफी कुछ कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, मेजरमेंट ऑफ वर्क वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद सारे पार्ट दे दिए, जैसे टिम्बर वर्क, पेंटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, बाउंड्री वॉल, ब्रिक बिल्डिंग, वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, वाटर बैंडिंग शेड्यूल। उसके बाद इस तरीके से, और फिर यहाँ पे मेथड बताए गए, सेंटर लाइन मेथड, मिड सेक्शन फॉर्मूला, ट्रेपेजियम मेथड, ये एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के भी काम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ये आप सिम्पसन 1/3, ये आप लोगों को काम सर्वे में भी काम आते हैं ये वाले फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे इनको काफी डिटेल में बताया जाता है, ठीक है। तो ये आपका है। फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यूएशन वाला एक पार्ट है, फिर यहाँ पे एक वैल्यूएशन वाला पार्ट दिया गया है। तो वैल्यूएशन में आपको वैल्यूएशन क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू क्या है, सेल्वेज वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, सिंकिंग फंड क्या है, और वैल्यूएशन कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स के बारे में। और साथ में आपके पास में यहाँ पे टेंडर के बारे में बात होगी, टेंडर में बिडिंग कैसे लगाई जाती है, ठीक है, और नोटिस किसको कहते हैं या फिर अर्नेस्ट मनी किसको कहते हैं, आपके पास बहुत सिक्योरिटी मनी क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, ठीक है। चलिए ये सारा रहा एस्टिमेशन कॉस्टिंग के बारे में। इनका जो वेटेज है वो भी अच्छा खासा है, लगभग ये सब्जेक्ट आपका ऑलमोस्ट 20 नंबर का है। ये सब्जेक्ट आपका आराम से 9 से 10 नंबर का आजकल पूछा जाता है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है सर्वेइंग। ये भी सब्जेक्ट आपका 10 से 11 नंबर का हमेशा पूछा जाता रहा है। तो सर्वेइंग के अंदर कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि आपके पास लीनियर मेजरमेंट हो गया, एंगुलर मेजरमेंट हो गया। लीनियर मेजरमेंट में चेन सर्वे, एंगुलर मेजरमेंट के अंदर कंपास सर्वे और थ्योडोलाइट सर्वे भी आ जाता है। उसके बाद इसमें टैक्योमेट्री भी है, लेवलिंग भी है, कंटूर सर्वे भी आपका होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। या फिर इसके अलावा कर्व सेटिंग हम लोग पढ़ते हैं, टाइप ऑफ कर्व्स हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन, उसके बाद में साइन कन्वेंशन भी यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। इजी सब्जेक्ट है, 10 से 11 नंबर का वेटेज है। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, चैन सर्वेइंग, वर्किंग ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास, कंपास ट्रैवर्सिंग, बियरिंग, लोकल अट्रैक्शन, प्लेन टेबल सर्वे, थियोडोलाइट, ट्रैवर्सिंग,
एडजस्टमेंट ऑफ द थियोडोलाइट, लेवलिंग, डेफिनेशन ऑफ टर्म यूज इन द लेवलिंग, कंटूरिंग, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन जो कि लेवलिंग के ही पार्ट चल रहे हैं आपके अभी, टेम्पररी एंड द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल, मेथड ऑफ कंटूरिंग, यूज ऑफ द कंटूर मैप, टैक्योमेट्रिक सर्वे, कर्व सेटिंग, अर्थ वर्क कैलकुलेशन एंड एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट जैसे ईडीएम आपका होता है, ठीक है, या फिर एडवांस थियोडोलाइट वगैरह, इनके बारे में क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट आपका 8 से 9 नंबर का सब्जेक्ट है, सॉइल मैकेनिक्स। अब सॉइल मैकेनिक्स में ओरिजिन ऑफ सॉइल की, सॉइल का अलग अलग ओरिजिन के आधार पर सॉइल कितने तरीके से क्लासिफाइड है, या फिर सॉइल की उत्पत्ति कहां से हुई, इसके 3 फेज 2 फेज डायग्राम, डेफिनेशन ऑफ वॉइड। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, प्रीवियस ईयर एसएससी में भी या अदर एजेई एग्जाम से काफी सारे क्वेश्चन आपको 3 फेज 2 फेज डायग्राम से, डेफिनेशन जैसे वॉइड रेशियो, porosity, degree of saturation, water content, specific gravity of soil, unit weight, density index, interrelationship of the different parameters, grain size distribution curve and their unit uses of the index properties, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। देन उसके बाद अटर वर्क लिमिट, ISI सॉइल क्लासिफिकेशन, प्लास्टिसिटी चार्ट। अब यहाँ पे ये जैसे परमेबिलिटी ऑफ सॉइल भी अलग से एक चैप्टर है, पूछा जाएगा आपसे, जिसमें कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालने के कौन कौन से आपके डिटर्मिनेशन करने का तरीका, अनकन्फाइंड और कन्फाइंड एक्विफर, यहां से क्वेश्चन आपको कई बार एसएससी जेईई में देखने को मिला है। इफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या होते हैं, क्विकसैंड का मतलब क्या है, क्विकसैंड के एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देन उसके बाद में कंसोलिडेशन ऑफ द सॉइल, प्रिंसिपल ऑफ द कंसोलिडेशन, डिग्री ऑफ द कंसोलिडेशन, प्री कंसोलिडेशन, ये पूरा चैप्टर आपका कंसोलिडेशन का है, ठीक है। नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, फिर उसके बाद में आपको दिया गया है ईलॉग पी कर्व, कॉम्पैक्शन ऑफ द अल्टीमेट सेटलमेंट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देन उसके बाद डायरेक्ट शियर टेस्ट, वेन शियर टेस्ट और ट्राई एक्सियल सॉइल कंपैक्शन टेस्ट, ये लैबोरेटरी टेस्ट जितने भी पूछे जाते हैं, यहां से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम के अंदर। प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन देखेंगे तो टेस्ट वाले क्वेश्चंस या पिक्नोमीटर के क्वेश्चंस या जो सॉइल की जो बेसिक पैरामीटर है उनका आपस में इंटर रिलेशनशिप, इनके फॉर्मूलाज, इनके ऊपर न्यूमेरिकल हमेशा पूछे जाते रहे। देन उसके बाद में लास्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, अर्थ प्रेशर थ्योरीज, एक्टिव एंड प्रेशर अर्थ प्रेशर थ्योरीज, ये सारी चीजें आपसे यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स में पूछी जाती हैं। बहुत ही एक अच्छा सब्जेक्ट, क्योंकि वेटेज इसका पहले कम हुआ करता था, अब थोड़ा बढ़ गया, तो आपको इस सब्जेक्ट पे ध्यान भी देना पड़ेगा। और अब जब आपका CBT 2 पेपर जो सेकंड है आपका, वो भी CBT फॉर्म में हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको सॉइल को काफी डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो पेपर 2 में जा सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे हाइड्रोलिक्स। अब हाइड्रोलिक्स का मतलब है फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक मशीन दोनों, ठीक है। अब फ्लूइड के अंदर क्या आपका, एक है आपका सबसे पहले फ्लूइड, व्हाट इज द फ्लूइड, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है, फिर स्टैटिक फ्लूइड, फिर प्रेशर मेजरमेंट, फिर मैनोमीटर्स हैं इसके अंदर, फिर स्टैटिक प्रेशर क्या होता है आपके पास, जो अंदर सबमर्ज बॉडीज के ऊपर जो लगने वाले फोर्सेज हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा, ये पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में। फिर उसके बाद काइनेमेटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक्स होगा, फ्लूइड स्टैटिक होगा, जिसमें फिर उसके बाद उसके प्रिंसिपल्स होंगे, इनके एप्लीकेशन जैसे बर्नौली की इक्वेशन के ऊपर आधार पर, कंटिन्यूटी इक्वेशन के आधार पर आपके ऑरिफिस मीटर पढ़ना होगा, आपको वेंचुरी मीटर पढ़ना होगा, पिटॉट ट्यूब आपको पढ़ना होगा, ये सारी चीजें होंगी। देन उसके बाद फ्लो थ्रू द पाइप्स होगा, फ्लो थ्रू द बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स होंगे आपके पास, लेमिनार फ्लो, उसके बाद में टर्बुलेंस फ्लो आपके पास में पढ़ना होगा आपको, और लेमिनार और टर्बुलेंस के कुछ बेसिक डेटाज आपको हमेशा पता होने चाहिए, ठीक है, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछे जाते हैं कि मेजर लॉसेस क्या होते हैं, माइनर लॉसेस क्या होते हैं पाइप्स के, यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके। देन उसके बाद में आप चले जाते हो ओपन चैनल फ्लो के ऊपर। देन उसके बाद ओपन चैनल फ्लो के साथ में अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको डायमेंशन पैरामीटर्स पढ़ने होते हैं, डायमेंशन एनालिसिस पढ़ना होता है, ठीक है, मॉडल और प्रोटोटाइप के बारे में डिस्कशन करना होगा, डायमेंशन लेस नंबर्स को पढ़ना होगा, बकिंगहम्स और रिले थ्योरी को भी आपको पढ़ना होगा। ये सारे आपके फ्लूइड मैकेनिक्स हो गए। देन उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन आपका आ जाता है, तो हाइड्रोलिक मशीन के अंदर आपको टरबाइंस पढ़ने होंगे और पंप्स पढ़ने होंगे, इनकी एफिशिएंसी के क्वेश्चंस, इनकी डिजाइनिंग के क्वेश्चंस, इनके जैसे पेल्टन व्हील टरबाइन है, बहुत सारे अलग अलग कैप्लन टरबाइन है, इनके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में रहा। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे, हालांकि यहाँ पे पूरे एक ही बार में दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ इरिगेशन हाइड्रोलॉजी। जैसे आपको दिखा रखा है कि डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द इरिगेशन, बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इरिगेशन हाइड्रोलॉजी के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद नेसेसिटी क्या हुई इसकी, बेनिफिट्स क्या है, उसके बाद में इफेक्ट ऑफ इरिगेशन, टाइप एंड मेथड ऑफ इरिगेशन, अलग अलग टाइप के इरिगेशन के टाइप होते हैं जो कि अलग अलग जगह पे यूज करने के हिसाब से बनाए गए। फिर हाइड्रोलॉजी,
मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल ऑफ द कोफिशिएंट, रेन गेज, लॉसेस फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, यहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, इनफिल्ट्रेशन, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, ड्यूटी, डेल्टा, एक क्वेश्चन फिक्स आता है एसएससी जेईई के अंदर, ड्यूटी और डेल्टा के बीच में रिलेशनशिप, या इनको किस यूनिट इनकी पूछ ली जाती है, उनके ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। होप सो कि इस साल भी आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। उसके बाद वाटर रिक्वायरमेंट हमने बात कर ली। देन उसके बाद खरीफ और रबी की क्रॉप्स होती हैं, इनका आपसे ड्यूरेशन पूछा जा सकता है, इनके एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में कुछ बेसिक डेटा पूछेगा। उसके बाद कमांड एरिया क्या होता है, टाइम फैक्टर, क्रॉप रेशियो, ओवरलैप अलाउंस, इरिगेशन एफिशिएंसी, डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल, अलग अलग टाइप की कैनाल्स होती हैं। उसके बाद टाइप ऑफ कैनाल, इरिगेशन, लॉस ऑफ द वाटर इन द कैनाल, कैनाल लाइनिंग। अब जैसे यहाँ पे आपसे कई बार यहाँ पे पूछ लिया जाता है लेसीज की थ्योरी और कैनेडीज थ्योरी, इनसे आपके डायरेक्ट न्यूमेरिकल, डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या इनकी थ्योरी के हाइपोथेसिस, अजम्पशंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसा आप लिखा गया है कि टाइप एंड द एडवांटेज शैलो एंड द डीप टू वेल्स यील्ड फ्रॉम ए वेल वियर एंड द वेराज, फिर इसका लिखा है फेलियर ऑफ द वियर, वियर के फेलियर क्यों होते हैं, परमेबल फाउंडेशन, सिल्ट एंड स्कोर, स्कोर क्या होता है, कैनेडी की थ्योरी, लेसीज थ्योरी, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म फ्लो, डेफिनेशन ऑफ फ्लड क्या है, कॉज और इफेक्ट क्या है, इसके मेथड क्या है फ्लड कंट्रोल करने के, वाटर लॉगिंग किसे कहते हैं, क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, वाटर लॉगिंग का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फिर प्रिवेंटिव मेजर लैंड रिक्लिनेशन, उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अफेक्टिंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है इरिगेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये सारे टॉपिक्स आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इस पर थोड़ा ध्यान दे देते हो तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसके अंदर पिछले सालों को अगर थोड़ा इंक्लूड करें तो यहाँ पे आपको सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। लाइक इसमें आपका हाईवे लिखा, ट्रांसपोर्टेशन लिखा गया तो इसमें हाईवे भी आ गया, रेलवे भी आ गया, और डॉक हार्बर भी आ गया, और आपका जो एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, वो भी आपकी आ जाती है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हाईवे इंजीनियरिंग में क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, ज्योमेट्रिक डिजाइंस, टाइप ऑफ द पेमेंट, पेमेंट मटेरियल जैसे एग्रीगेट, बिटुमेन, डिफरेंट टेस्ट जोन के, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिजाइन, रिजिड पेमेंट का डिजाइन, वाटर बाउंड मैकाडेम क्या होता है, वेट मिक्स मैकाडेम क्या होता है, ग्रेवल रोड, बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन, रिजिड पेमेंट जॉइंट, पेमेंट मेंटेनेंस, हाईवे ड्रेनेज। रेलवे इंजीनियरिंग में आपसे कंपोनेंट ऑफ परमानेंट वे, स्लीपर्स, ब्लास्ट, फिक्सर्स, फास्टनिंग, क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, फिश प्लेट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे के कुछ आपके पास गेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गेज कितने तरीके के होते हैं, उनकी डिस्टेंस वैल्यू आपसे पूछी जाती है, ठीक है। आपके हिली एरियाज में किस तरीके का हम लोग गेज, मैक्सिमम मिनिमम गेज यूज करते हैं, ये काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में ट्रैक ज्योमेट्री है, उसके बाद पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ट्रैक जंक्शन, स्टेशन एंड यार्ड। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आपके पास डिफरेंट ट्रैफिक सर्वे, स्पीड फ्लो डेंसिटी क्या होती है, उनके इंटर रिलेशनशिप, इंटरसेक्शन, इंटरचेंजेस, ट्रैफिक के सिग्नल्स के ऊपर काफी क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं जो इजी हैं, लेकिन आपको मेमोरी बेस्ड है, आपको अगर याद है तो याद है, अदरवाइज आप छोड़ के आओगे। देन उसके बाद ट्रैफिक ऑपरेशंस, ट्रैफिक साइंस और मार्किंग, रोड सेफ्टी। ये लास्ट वाला जो टॉपिक है ना आपका, यहां से जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है, यहां से आजकल क्वेश्चन आते हैं। अगर इसको थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ लोगे ना आप, मुश्किल से 2-3 दिन भी अगर इसको रिवीजन करके दे दोगे ना, तो आपको आराम से 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की तरफ। तो एनवायरमेंट के अंदर वाटर की क्वालिटी क्या होती है, वाटर के कैरेक्टरिस्टिक और उसका ट्रीटमेंट। एक बार होगा आपके पास रॉ वाटर का ट्रीटमेंट होगा, और उसके बाद में जो आपके पास वेस्ट वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ये 4 मेन टॉपिक होते हैं। तो इसमें क्वालिटी ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, उसके बाद प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, सैनिटेशन की नीड क्या है, सीवरेज सिस्टम क्या होता है, सीवरेज सिस्टम की यहाँ पे आपको बेसिक जो डेटाज हैं वो पूछे जाते हैं। देन उसके बाद सर्कुलर सीवर, ओवल सीवर, एक टाइप्स हैं आपके रिक्वायर, जो इसके बाद में सीवर्स के बाद में आपके पास सीवेज ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, सरफेस वाटर ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी इसके अंदर पूछा जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पे सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उस टाइम पे चाहे सब्जेक्ट कितना भी आप लोगों को बोरिंग है ऐसा लगता है, लेकिन यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसमें से आपको ये क्वेश्चन एक तरीके से जी के टाइप है कि आपको याद ही करना पड़ेगा पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, उनके कॉजेस क्या हैं, डिजीज कौन सी होती है, उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, नॉइज पॉल्यूशन क्या है, उनके कंट्रोल क्या है, ये सारी चीजें आपसे कहां पूछी जाएंगी, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर। सेम वही सिलेबस है जो पहले हुआ करता था। देन इसके बाद स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर एक है आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, फिर है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद में आरसीसी एंड स्टील डिजाइन।
सबसे पहले थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे इलास्टिसिटी कांस्टेंट क्या होते हैं, बेसिक, क्योंकि ये सोम और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर दोनों पार्ट इसके अंदर है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट आपके पास में क्या होता है, बेसिक डेटा, जैसे कि आपके पास पूछ लेगा व्हाट इज द इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, उसके बाद मैलिएबिलिटी क्या होती है आपके पास, इनकी वैल्यूज, इनके डेफिनेशंस आपसे पूछ ली जाती हैं। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, लोडिंग्स टाइप कितने होते हैं, या फिर टाइप ऑफ द बीम्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, सपोर्ट्स के क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेसी आपसे पूछता है, बीम के बारे में भी पूछेगा, फ्रेम से भी पूछेगा और आपसे स्वे फ्रेम से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देन इसके बाद बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनते हैं, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, ओवरहैंगिंग बीम। उसके बाद मूवमेंट ऑफ एरियाज एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर सर्कुलर सेक्शन, मतलब यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछा जाता है, चाहे वो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन हो, ट्रायंगुलर सेक्शन हो, या फिर आपका डायमंड सेक्शन हो, इन सभी के, या आई सेक्शन हो सकता है, एल सेक्शन हो सकता है, इन सभी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे जाते हैं। बेंडिंग मोमेंट एंड शियर स्ट्रेस फॉर टी चैनल कंपाउंड सेक्शन, चिमनीज, डैम्स एंड द रिटेनिंग वॉल, इनके भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। हालांकि इनके क्वेश्चंस कम आते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी कई बार जब टफ पेपर बनता है तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देन इसके बाद एसेंट्रिक लोड क्या है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल लोड कॉलम, जैसे आपके पास में आइलर्स थ्योरी होती है, वो आपसे पूछी जा सकती है। टॉर्जन कैसे लगता है, जैसे आपके पास जो शाफ्ट है, अब शाफ्ट आपकी एक सॉलिड शाफ्ट हो सकती है, एक आपके पास में हॉलो शाफ्ट हो सकती है, वहां पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बीम के ऊपर टॉर्जन और मूवमेंट लग रहे हैं तो दोनों लग रहे हैं तो दोनों का क्या इफेक्ट है, उनके बेसिक फॉर्मूलाज क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपसे एफिशिएंसी पूछी जा सकती है, पावर कितनी निकल के आ रही है टॉर्क से, वो सारी चीजें के फॉर्मूले, न्यूमेरिकल बेसिक डेटा आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अबाउट द स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर कंक्रीट में देखेंगे तो कंक्रीट, व्हाट इज द कंक्रीट, कंक्रीट बनती कैसे, कंक्रीट का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, उसके बाद उसके एडवांटेज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे एग्रीगेट हो गया आपका, एग्रीगेट, सीमेंट, सैंड, वाटर, एडमिक्सचर, इन सभी की क्वालिटी, इन सभी के एडवांटेज, सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद प्रोसेस ऑफ, या मैन्युफैक्चरिंग बोले, प्रोसेस ऑफ कंक्रीट क्या है, तो सबसे पहले आप उसकी बैचिंग करोगे, फिर उसकी मिक्सिंग करोगे, मिक्सिंग के बाद में क्या करोगे, प्रॉपरली आपने मिक्सिंग कर दी, मिक्सिंग करने के बाद में क्या होता है, उसी कंक्रीट को हम लोग फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसकी प्लेसिंग करेंगे, प्लेसिंग करने के बाद में उसकी फिनिशिंग, फिनिशिंग के बाद में उसकी क्योरिंग करेंगे, और क्योरिंग करने के बाद में फाइनली हम उसको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, या फिर बाद में हम उसको बचाने के लिए उसको प्रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। तो ये तरीका है, ये सारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा। इसकी वर्केबिलिटी क्या होती है, वर्केबिलिटी के टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, और टेस्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से टाइप की कंक्रीट के लिए किए जाते हैं, स्लम वैल्यूज, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं। फिर वाटर सीमेंट रेशियो आपकी क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, कौन से टेस्ट होते हैं, किनके ऊपर किस तरीके से परफॉर्म होते हैं, रिजल्ट क्या आता है, ट्यूब साइज क्या होते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या रखी जाती हैं उस टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन आपके पास क्या होता है, उसके अलावा आपका एफ्लोरेंस क्या है, उनकी क्या कंडीशंस हैं, उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट, ये सारे टॉपिक्स और इनसे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाते हैं। रिपेयर, मेंटेनेंस भी यहाँ पे पूछा जाता है। देन इसके बाद सबसे लास्ट दो टॉपिक्स, जैसे आरसीसी डिजाइन, तो आरसीसी डिजाइन में आपका एलएसएम मेथड भी है, डब्ल्यूएसएम भी। तो एलएसएम मेथड जनरली आपका बीम डिजाइनिंग, शियर डिजाइनिंग, बॉन्ड एंड द डेवलपमेंट लेंथ, उसके बाद में आपका टॉर्जन डिजाइनिंग, टॉर्जन डिजाइनिंग के बाद में आपका स्लैब डिजाइनिंग, कॉलम डिजाइनिंग, कॉलम डिजाइनिंग के बाद में आपका फुटिंग डिजाइनिंग, फुटिंग डिजाइनिंग के बाद में आप चाहे पढ़ सकते हैं स्टेयर केस पढ़ सकते हैं, ये सब बहुत कम आते हैं, लेकिन स्टेयर केस है आपका, वाटर टैंक है, यील्ड लाइन थ्योरी है, ऐसे बहुत टॉपिक्स हैं। उसके बाद डब्ल्यूएसएम के थ्रू आप लोग बीम को डिजाइन करते हो, है ना। इसके अलावा आप लोग लास्ट में प्री स्ट्रेस कंक्रीट, तो ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। देन स्टील डिजाइनिंग के अंदर, स्टील डिजाइनिंग में हालांकि यहाँ पे बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन आपसे मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ पूछेंगे, परमिसिबल वैल्यू ऑफ द स्टील, स्टील के क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं, स्टील के क्या होती है, स्टील के सेक्शंस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। स्टील टेबल के बारे में, आईएस कोडल प्रोविजन आपके स्टील और आरसीसी दोनों में पूछा देंगे, और कंक्रीट के अंदर भी। देन इसके बाद यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, कनेक्शन, जिसमें बोल्ट, रिविट, पिन जॉइंटेड कनेक्शन और आपके वेल्डिंग कनेक्शन। उसके बाद कंप्रेशन मेंबर है, टेंशन मेंबर है, बीम डिजाइनिंग है, इसके अंदर प्लेट गिर्डर है, गैंट्री गिर्डर है आपका, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। कॉलम बेस हो गया आपका, फिर कोलैप्स लोड या प्लास्टिक एनालिसिस, ऐसे बहुत सारे ढेर सारे टॉपिक्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये आपका था पूरा सिलेबस। आई होप आप, मुझे लगता है कि आपने इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। बेसिक टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसी चीज नहीं है जो नई कोई चीज ऐड करी गई हो, सेम सिलेबस है पहले जैसा ही, ठीक है। आप अगर और जानना चाहते हैं या हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, या आप लोगों को लगता है कि सर मुझे कोई डाउट है,
तो आप हमारे साथ में टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा मेरा सबसे पहले टेलीग्राम चैनल दे रखा है देवी सब PW, देन यशवंत सर का भी है, यहाँ पे कृष्ण सर का भी है, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में आप कृष्ण सर के साथ और सिविल में हम दोनों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी करिए अपनी। कोई भी दिक्कत, कैसी भी दिक्कत आप लोगों को आती है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आप हमें इन टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। कर दो भाई, बंद कर दो।